ओके, वी हैव समथिंग रियली इंटरेस्टिंग फॉर यू। और अगर तो आप कहीं बाहर के मुल्क से हमें देख रहे हैं, इवन अगर आप पाकिस्तान से देख रहे हैं एंड यू वांट टू गेट टेक एन एक्सक्लूसिव टूर ऑफ पुराना लाहौर, अंदरून शहर एंड सारी हिस्टोरिकल साइट्स, तो वी हैव द राइट पर्सन फॉर यू। जनाब, एक नौजवान है जो लाहौर में हिडन जेम्स जो है ना तारीखी, क्योंकि इतनी हज़ारों साल पुरानी तारीख है इस शहर की, इस खत्ते की, उसको मंजर आम पर ला रहे हैं डिजिटल मीडिया पे। किताबें वगैरह, आर्टिकल्स वगैरह तो आपको पता है होते थे, लेकिन नौजवानों तक पहुँचाने का ये मौसर तरीन अंदाज साबित हो रहा है। साद जाहिद इन पे BBC भी एक डॉक्यूमेंट्री बना चुका है और आज ये हमारे मेहमान हैं। साद, बताइएगा कब आपने, मैंने भी आपको टिकटॉक पे ही एक्चुअली फॉलो करके सबसे पहले आपसे रब्ता किया, कि क्योंकि बिकॉज आई फाउंड योर वीडियो सो इंटरेस्टिंग, और बीइंग बोर्न एंड ब्रॉट अप इन लाहौर, मैंने ये जगह नहीं देखी हुई जो आप हमें दिखा रहे हैं। बिल्कुल, वरना हमें लगता है कि हम सब कुछ देख चुके हैं। सबसे पहले तो जी अब्दुल्ला भाई, थैंक यू सो वेरी मच, मैम आपका भी शुक्रिया। बेसिकली ये जो आप पूछ रहे हैं कब स्टार्ट किया, ये तो तकरीबन अब इस बात को ऑलमोस्ट 3.5-4 साल होने वाले हैं जब से ये स्टार्ट किया हुआ है। और स्टार्ट जो है वो मैं अक्सर ये बताता हूँ कि कभी भी ये डिसाइडेड नहीं था, क्योंकि ये काम कभी आज तक किसी ने किया ही नहीं था। ये बड़ा एक्सीडेंटल वे में स्टार्ट हुआ था और यूनिवर्सिटी की एक असाइनमेंट से ये काम शुरू किया। और उसके बाद यूनिवर्सिटी से फ्री होने के बाद जब बाहर निकले, जॉब वगैरह कर रहे थे, तो उस टाइम पे फौरी तौर पर ये हमारा कोविड आ गया। तो जब कोविड आया तो उसमें थोड़ा सा टाइम था, तो उस टाइम पे मैंने 1-2 वीडियोस वैसे ही रैंडमली बना के मैंने लगाई, तो मुझे काफ़ी अच्छा रिस्पांस आया था लोगों का। फिर ये सिलसिला चल पड़ा, आहिस्ता आहिस्ता काम बढ़ता रहा। फिर जब 15 से 20 वीडियोस मैंने बना ली और मैंने ये लगाई, तो वही आप वाली बात, BBC उर्दू ने रब्ता किया और उन्होंने जब रब्ता किया फिर ये सिलसिला चला। और उसके बाद जब उन्होंने डॉक्यूमेंट्री ऑन एयर कर दी, तो दैन दैट वाज द मोमेंट। फिर उसके बाद चीज़ें बहुत बढ़ गई। फिर उसके बाद मीडिया इंगेजमेंट, फिर लोगों के रिस्पांस आना, इंडिया से लोगों ने अप्रोच करना शुरू कर दिया। फिर पार्टीशन की स्टोरीज ऐड हो गई इसमें, फिर इसमें इंडियन साइड, पाकिस्तानी साइड, हेरिटेज और ये तमाम चीज़ें ऐड करते गए। तो अब अल्हम्दुलिल्लाह ये तकरीबन 3.5 साल की एक जर्नी है जो अब तक जारी है। वाह, अच्छा, ये तो आपका हो गया जरिया कि जिस तरह पॉपुलैरिटी हुई, लोगों को पता चला कि एक्चुअली आप क्या करते हैं, प्रिजर्व भी कर रहे हैं हिस्टोरिकली ये वीडियोस वगैरह बना के, लेकिन आप टूर्स भी देते हैं जिसमें मैं पर्सनली ज़्यादा इंटरेस्टेड हूँ एंड ऑल्सो आई एम श्योर द व्यूअर्स हु आर वाचिंग अस। वैसे तो हर कोई जाके, ये एक कॉमन सी चीज़ होगी है कि यू लाइक टू टेक अ टूर, लेकिन क्या एक्सक्लूसिव चीज़ें हैं हिडन जेम्स की आप बात कर रहे हैं जो कि आम पब्लिक को रसाई ना हो और वो आप ही के थ्रू जाया जा सकता है, या फिर नहीं पता लोगों को? कुछ चीज़ें बताएं, आइडेंटिफाई करें। अब्दुल्ला भाई देखें, आपने अक्सर देखा होगा इंस्टा पे या यूट्यूब पे, ये सब जगह पे आप दिल्ली गेट स्टार्ट करते हैं, वहाँ से आगे रॉयल ट्रैक के थ्रू जाते हैं, फिर आगे मस्जिद वज़ीर खान आती है। मैं जब ये यूट्यूब पे काम कर रहा था तो उस टाइम पे मैंने ये देखा था कि लोगों को आइडिया नहीं है, लोग सिर्फ यहाँ से होकर वापस चले जाते हैं। अगर इसी रूट के लेफ़्ट या राइट साइड पे थोड़ी सी गलियों को आप एक्सप्लोर कर लें, वहाँ पे बेतहाशा इससे बेहतर हालत में या इससे बेहतर हिस्ट्री वाली इमारतें मौजूद हैं। अब जिस तरह मिसाल लीजिए कि इसी रॉयल ट्रैक पर अगर आप चल रहे हैं, मस्जिद वज़ीर खान की तरफ आप जा रहे हैं, तो आप राइट साइड पे जाएंगे तो वहाँ पे आपको यश राज, जो हमारे इंडियन साइड के जो बहुत बड़े डायरेक्टर प्रोड्यूसर थे, उनके ख़ानदान की एक हवेली है, लोगों को आइडिया ही नहीं है। इससे आप थोड़ा सा और आगे चले जाएं तो मियाँ सुल्तान ठेकेदार की हवेली है, जिसने लाहौर का जो रेलवे स्टेशन है वो बनाया। उसकी छत के ऊपर एक बहुत बड़ा, बहुत खूबसूरत जो है वो एक शीश महल है। आमतौर पर जब हम शीश महल की बात करते हैं तो हमारे ज़हन में शाही कला आता है कि उसके अंदर ही एक एग्जिस्ट करता है, लेकिन वहाँ पे भी एक एग्जिस्ट करता है, लोगों को आइडिया नहीं है। इसी तरीके से अगर आप मस्जिद वज़ीर खान के बिल्कुल साथ ही जो एरिया सीढ़ियों पर चढ़ी हस्तोनीस के हुजरे के साथ वहाँ चले जाएँ, तो वहाँ पर आलमोस्ट 250 साल पुराना एक मकबरा मौजूद है, रंजीत सिंह के दौर का इमाम गामू का मकबरा है। इसी तरीके से आप कश्मीरी बाज़ार जो उसके साथ अटैच है, उससे आगे जाएँ तो आपके वहाँ पर सुनहरी मस्जिद आ जाती है, जिसके जो गुंबद हैं उन पे उस वक्त गोल्डन कलर के बनाए गए थे, या गोल्डन पानी जिसको गोल्डन वाटर कहते हैं वो चढ़ाया गया था। उसके बैक साइड पे अगर आप देखें तो वहाँ पे आप क्या ये सारी, और हम थोड़े स्टंट इसलिए हैं क्योंकि बावली बाग का तो मुझे नहीं पता था, हस्तोनीस का हम वहाँ रह रहे हैं, हम वहाँ जानते हैं, हिस्ट्री भी जानते हैं। आपने किस तरह डिस्कवर किया ये सारा ये सब कुछ? बिकॉज वहाँ के तो हम भी हैं और कुछ डिस्कवरियां तो हमने भी की हैं। इंटरेस्ट है ना? हाँ, नो, बट हाउ डिड यू, और ये एक्सेसिबल है टू पब्लिक, मतलब लोग जा सकते हैं इधर, ये किस तरह होता है? ये मैम, जब आप एक चीज़ करना स्टार्ट कर देते हैं ना, वो चीज़ें खुद ब खुद लिंक से लिंक जुड़ना शुरू हो जाता है, क्योंकि सारी जितनी भी हिस्टोरिकल साइट्स हैं ना, अगर आप इनको एक्सप्लोर करना शुरू करें लाहौर के अंदर रहते हुए, तो ये सारी आपस में लिंक हुई हैं। तो जब आप एक स्टोरी को एक्सप्लोर करते हैं तो आपको पता होता है। मसलन मैं आपको छोटी सी एग्जांपल देता हूँ। अभी मैंने आपको सुनहरी मस्जिद की बात की। आप सुनहरी मस्जिद का और इसकी बैक साइड पर जो बावली बाग किसी दौर में एग्जिस्ट किया करता था, उसका आपस में डायरेक्ट लिंक है। तो जब मैं उसको एक्सप्लोर कर रहा था तो ऑटोमेटिकली इसकी स्टोरी भी ओपन हो गई। तो इस तरीके
तरीके से करते रहते हैं। फिर जाहिर सी बात है हम क्योंकि इस फील्ड में ऑलरेडी काम कर रहे हैं तो बहुत सारे सीनियर्स ऑलरेडी मौजूद हैं जो काम कर रहे थे, फिर उनसे गाइडेंस ली जाती है, वो बता देते हैं कि वहाँ पे भी एक साइड है, वहाँ पे भी जाओ, वहाँ पे जाके भी एक्सप्लोर करो। और जो चुबुर्जी मैंने देखी आपकी तो नवाकोट की चुबुर्जी, वो नहीं हमने एक वो जो बड़ी चुबुर्जी है उससे तो सभी वाकिफ हैं, वो PIA प्लानिटेरियम होता था ना मेरा ख्याल है, क्या होता था उसके पास जो थी MAO कॉलेज के पास। ये नवाकोट की चुबुर्जी मैंने नहीं देखी इससे पहले, मैं आपकी वीडियो में देखी। ये कहाँ है एग्जैक्टली? ये अब्दुल्ला भाई अगर आप मोड़ समनाबाद आपने सुना होगा, मोड़ समनाबाद से अगर आप समनाबाद की तरफ जाते हैं तो वहाँ पे सनावर सेंटर है एक स्टार्ट में, उसके साथ ही गली में एग्जिस्ट करता है। बेसिकली इसको थोड़ा सा अगर आप समझे ना तो ये एक पूरा एक नक्शा था, पूरा एक बहुत बड़ा बाग था यहाँ पे जिसे ज़ेबुन्निसा का बाग कहते हैं। और ज़ेबुन्निसा के ऊपर भी एक अलग एक हिस्ट्री है, इंशाल्लाह उस पर भी मैं कभी आपको बताऊँगा। तो ये एक पूरा जिस तरीके से लाहौर में वो कहते हैं ना बागात का शहर था, तो ये बागात सिर्फ ये हमारा शालामार बाग नहीं था, इसी तरीके से एक बाग इससे पहले भी आता है, फिर ये ज़ेबुन्निसा का बाग था जो बाद में फिर आबादी बढ़ गई तो उसी बाग के अंदर चीज़ें बनती रहीं। तो उनमें से इंक्रोच होते 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 एंड पे आके जो है ना ये 2 से 3 आप इस समझ लें इस बाग के मोनूमेंट बचे हुए हैं, जिनमें से दो उसकी बुर्जियाँ हैं, एक उसका वो छोटा जो आप समझ लें छोटी चुबुर्जी जिसकी आप बात करें नवाकोट के अंदर एग्जिस्ट करती है वो मौजूद है। इसी तरीके से ज़ेबुन्निसा जिसकी हम बात कर रहे हैं या उससे मंसूब एक मकबरा यहाँ पर है। फिर थोड़ा सा अगर आप चुबुर्जी क्वार्टर्स में चले जाएं तो वहाँ पर भी एक इसी तरीके से एक आपको मोनूमेंट मिल जाता है। तो ये पूरा एक बहुत बड़ा स्ट्रक्चर था जो किस हालत में बिल्कुल साथ ये भी बताएं कि किस प्रिजर्व हो रही है, कुछ इनको रेनोवेट किया जा रहा है, काम हो रहा है। दूसरा ये लोकल्स का क्या रिस्पांस होता है, बिकॉज बड़े प्राइवेट लोग भी होते हैं, ऑल्दो लाहौरी तो बड़ा दिल खोल के और अपने घर के दरवाजे भी खोल देते हैं, बट कोई ऐसा स्ट्रेसफुल सिचुएशन तो नहीं होगी कि टू मच टूरिज्म एंड नाउ दे आर डन विद इट? मैम जहाँ तक कंडीशन की बात है तो कंडीशन को बहुत अच्छी नहीं है, लेकिन अब ये है कि क्रेडिट देना चाहूँगा मैं कि अब काम शुरू हो गया है, अब मामला बेहतर हो रहे हैं। अब इनको जो लास्ट में आप जिस वीडियो की बात करें उसमें भी मैंने बताया था कि वो चुबुर्जी को जो है वो इस वक्त प्रिजर्व कर रहे हैं, रेनोवेट कर रहे हैं उसको। तो अब हालत जो है ना जब से ये सोशल मीडिया आया मैंने ये देखा है कि पिछले 1-1.5 साल से काफ़ी अवेयरनेस आई है, अब डिपार्टमेंट भी इस तरफ आ रहे हैं। और दूसरा जो एक्सेस की है और लोगों की लोकल्स की जो बात है, देखिए जिंदा दिलाने शहर लाहौर के लोग हैं, लोग मुझसे ये DMs में भी पूछते हैं कि लोग हमें एक्सेस नहीं देते, तो मैं उन्हें एक ही बात कहता हूँ कि आपको उन लोगों से डील करना नहीं आता। अगर आप उनसे डील करना सीख लें, आपको पता हो कि उनसे बात कैसे करनी है। देखिए हमारे घर में कोई शख्स जो है कोई पुरानी हवेली में रह रहा है, कोई कैमरा लेकर आ जाएगा तो हम तो उसको लाइक नहीं करेंगे कि आप डायरेक्ट आके आपने वीडियो बनाना शुरू कर दें, हाँ अनकंफर्टेबल होंगे। तो उस चीज़ के लिए तरीकाकार यही होता है कि आप उनसे पहले बात करें, उन्हें ऑन बोर्ड करें। और कभी भी लोग बहुत बेसिक सी गलती करते हैं कि वो अपने आप को कहते हैं कि हम यूट्यूबर हैं या हम मीडिया पे बनाना चाह रहे हैं। जब आप इस तरह की बात करते हैं ना तो वो ऑफेंड हो जाते हैं इस बात से। तो आपको हमेशा अपने आप को, मैं भी आज अगर मीडिया पे भी काम करूँ तो मैं हमेशा जहाँ पे भी जाता हूँ मैं अपने आप को स्टूडेंट शो करता हूँ। आई एम अ स्टूडेंट, मैं हिस्ट्री का स्टूडेंट हूँ और जो मैं हूँ भी। उस तरीके से अगर आप बात करें और फिर जाहिर सी बात है आप उनके लिए एलियन ना बने, उनकी तरह में जो उनका तरीक़ेकार है जिस तरीके से वो बात करते हैं वैसे बात करें, तो लोग बिल्कुल करते हैं, अपनी हवेलियाँ खोल देते हैं, जो मशहूर खाने की चीज़ें लेके जाते हैं, खुद सारा तो हमें पता है ज़बरदस्ती हमने टिप्स दे दी। अब अंदरून लाहौर की या लाहौर की आपको पता है खाबे भी बहुत मशहूर है, जो चंद हमें पता है वो हलवा पूरी और वो जो तवा पीसेस वगैरह, कुछ इसके अलावा आपने खाने में भी कुछ डिस्कवर किया? आप खाने में डिस्कवर किया है, मसलन आप देख लें कि अंदरून लाहौर में एक पुराने दौर में एक हिंदू था, उसका नाम दास था, तो उसने एक डिश इंट्रोड्यूस करवाई थी दास कुलचा के नाम से। आप ये समझ लें कि सम हाउ ये जिस तरीके से हलवा पूड़ी फैमिली ही की एक डिश आप उसे कंसीडर करते हैं, हलवा पूड़ी भटूरे जिस तरह के होते हैं, तो ये उसी तरीके से डिश है। देखिए चीज़ें वही हैं। मसला अगर लस्सी की बात करें तो कुछ हमारे सोशल मीडिया लोगों ने जाके वो चंद एक ब्रांड्स जो हैं उनको फेमस कर दिया। अदरवाइज़ आप जिस अंदरून लाहौर की जिस दुकान पे खड़े होकर जो भी ट्राई कर लेंगे, आपको उसका जो टेस्ट है वो पहले से डिफरेंट नज़र आएगा और पहले से ज़्यादा मज़ेदार लगेगा। तो वैरायटी ऑफ ऑप्शंस हैं। आप कभी अब्दुल्ला भाई आप और मैम दोनों लाहौर आए, इंशाल्लाह मैं आपको होस्ट करूँगा, मैं फिर आपको दिखाऊँगा कि लाहौर में क्या क्या चीज़ें हैं खाने में और बिल्कुल, और हम आपके साथ टूर करके अपने व्यूअर्स तक पहुँचाएंगे। वील कैप्चर इट ऑन कैमरा कि कौन कौन से ऐसे मकामात हैं लाहौर के जो अभी तक आवाम की आंखों से ओझल हैं। थैंक यू साद, जाहिद फॉर बीइंग विद अस एंड थैंक यू फॉर डूइंग व्हाट यू आर डूइंग। दास कुलचा फंस गई हूं मैं। अच्छा, और रंग महल के भटूरे, ओह